Hey beautiful people, what's up guys? Welcome back in your on YouTube channel. स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो जेके बैंक पीओ क्लर्क के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। जो लोग टाइम पास या सिर्फ एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। सो माय डियर, आप सभी जानते हैं कि हम लोग जेके बैंक पीओ क्लर्क के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच शुरू किया है और उस बैच का नाम है रेवोल्यूशन बैच। इस रेवोल्यूशन बैच का जो नाम हमने रेवोल्यूशन दिया है वो इसीलिए ताकि J&K में जो बच्चे बैंक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको हम बता सके कि किस तरह से बैंक एग्जाम के लिए मैथ और रीजनिंग पढ़ा जाता है। ओके, सो ये जो वीडियो आप लोग देखने वाले हो ये हमारे रेवोल्यूशन बैच के पेड कंटेंट का लेक्चर है। जो हम कंटेंट पेड वाले बच्चों को दे रहे हो वो हम लोग आपसे शेयर करने जा रहे हैं। शेयर करने का एक ही मकसद है कि आप सभी कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक हमारा जेके बैंक पीओ क्लर्क का बैच ज्वाइन नहीं किया, रेवोल्यूशन बैच ज्वाइन नहीं किया, वो लोग इस वीडियो को देख के डिसाइड कर सके कि उनको एग्जाम को पास करना है या सिर्फ एग्जाम में अपेयर होना है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि फ्री की वीडियोस देख के आप एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, सो माय डियर, ये बहुत बड़ी आपकी भूल है, ये बहुत गलत सोच रहे हो आप लोग। ओके, और ये पेड कंटेंट और ये पेड वीडियो, पेड लेक्चर आप लोगों से शेयर करने का यही मतलब है कि आप लोग डिफरेंशिएट कर सको, आपको रियलिटी में पता लग सके कि कितनी वैल्यू हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे बैच में। इसका नाम है रेवोल्यूशन बैच। हम लोग इस बैच में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सुनिए। इसमें आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, डाउट सेशंस, प्रैक्टिस जिसे हम लोग बोलते हैं, डाउट सेशंस। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको प्रोवाइड की जाएगी दैट इज 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्स में। माय डियर, अगर आपको लगा बीच में कि हम लोगों से बेटर कोई पढ़ा रहा है तो आपको ऑन द स्पॉट मनी रिफंड कर दिया जाएगा। सिंपली मनी रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, सो आप देखिए वीडियो को, वीडियो देखने के बाद डिसाइड करिए कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना। अगर आप एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हो तो 110% मुझे बिलीव है कि आप लोग ज्वाइन करोगे। अगर आप लोग सिर्फ अपेयर होने के लिए या सिर्फ अपने आप को टेस्टिंग करने के लिए या सिर्फ और सिर्फ अपना नाम फिल करने के लिए पढ़ रहे हो तो माय डियर, आप फ्री में पढ़ सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में कंटेंट मिल रहा है, आपको सिर्फ इतना ही बोलना था। और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो स्क्रीन पे जो नंबर आप लोग देख रहे हो नीचे 7006332724, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी विद डेमो लेक्चर्स। ओके, और अभी के लिए हम लोग 25% ऑफ दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1499 ही पे करना है। एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना है। ओके, बाकी आप वीडियो देखिए और आप डिसाइड करिए कि आपको एग्जाम क्रैक करना है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको डेफिनेटली हमारा बैच जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे। मैं अजय एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं पेयर फॉर्मेशंस। ठीक है, पेयर फॉर्मेशंस छोटा सा टॉपिक है। क्लरिकल के एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। और आपको मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूँ, अभी तक हमने इनइक्वालिटी इसके सारे टाइप पढ़ लिए, कोडेड से लेके हर एक टाइप, और प्रैक्टिस भी इसकी कर चुके हैं। बस आपका प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन आपको वो देने हैं, बाकी ऑलमोस्ट हो चुका है, ये आप खुद भी कर सकते हो कहीं से। दूसरी चीज़ हमने जो पढ़ी दैट इज़ डायरेक्शन। डायरेक्शन पढ़ने के साथ साथ हमने प्रैक्टिस भी करी है, और जो एक सेट बचा है उसको मैं आपको बताऊंगा कि उसको क्या करना है। ठीक है, बाकी हम लोग ठीक अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं और आई होप आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मेरा ये मानना है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो आपका ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक्स में से जो भी सब टॉपिक होता है उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ, और कुछ जो कंसेप्ट होते हैं छोटे छोटे वो क्वेश्चन में क्लियर हो जाते हैं जब हम डाउट सेशन करते हैं। तो देन इसके बाद हमने पढ़ा जो सिलॉक्स का अभी हम करेंगे प्रैक्टिस। देखो, आज हम पेयर फॉर्मेशन को ख़त्म कर देंगे, ये एक ही दिन का चैप्टर है, और डायरेक्शन में हमने 5 क्लासेस ली हैं। अभी एक क्लास उसके ऊपर और होगी जब हम सारे आपके डाउट्स इकट्ठे कर लेंगे, जो भी कंसेप्ट उसमें नया लगेगा उसको करेंगे। अब इसके बाद हम सिलॉक्स को कंप्लीट करेंगे, ये यूट्यूब पे भी आएगा और आपको यहाँ पे भी लेक्चर मिलेगा। इसकी पहले हम प्रैक्टिस करेंगे पॉसिबिलिटी तक, देन इसके बाद हम चलेंगे आगे जो इसके ओनली फ्यू वाले केसेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट इसके केस हैं वो। मतलब इसको आप मान के चलो कि ये आपका कितने नंबर की तैयारी होगी, 5, 1, 5, 10 और 3, 13, मतलब मान के चलो कि 14-15 नंबर तक तैयारी हो चुकी है। और आपने ये देखा इसमें पेन नहीं लगता, डायरेक्शन में थोड़ा सा पेन यूज़ करना पड़ता है, सिलॉक्स में पेन नहीं लगता, पेयर फॉर्मेशन में पेन नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब ऑलमोस्ट अभी तक जो पढ़ रहे हो आपको स्क्रीन पे देख के आंसर करना सीखना है।
चीज़ों को माइंड में करने की कोशिश करो। और मैं आपको इसलिए मैथ्स के अंदर भी आपको पहले बेसिक क्लासेस लेके आपकी मैंने स्पीड पे काम किया था, अब आप खुद देखोगे कि आपकी स्पीड कैसे हो गई है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगेगी। चलो आपको पढ़ने हैं इसमें 3 टाइप, तीनों टाइप में 2-2 पैटर्न बनेंगे और दोनों पैटर्न मैंने नीचे लिख दिए। इसका मतलब 3 टाइप में 2 पैटर्न, टोटल कितने 6 पैटर्न पढ़ने हैं। पैटर्न एक जैसे हर एक में 2-2 होंगे। सिर्फ आपके लिए पहला टाइप इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में आज तक पूछा गया है, आज तक यही पेपर में पूछा गया। आगे वाले 2 नहीं आए हैं लेकिन हम वो भी डिस्कस करेंगे। दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है उसमें, बिल्कुल बेसिक सी बात है। पहले तो उसमें इस तरह से 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पहले पूछ रहा है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेसी। आपको बताना है कि इस डिप्लोमेसी लेटर के जो लेटर लिखा हुआ है इसके अंदर कितने पेयर बन सकते हैं, जो कि कौन सी कंडीशन पूरी करे, विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर, जिसके बीच में सेम नंबर ऑफ लेटर हो बिटवीन देन अस इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। अब यहाँ पे देखोगे ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ की बात होगी, यहाँ पे अल्फ़ाबेट ऑर्डर की बात होगी। पहले मैं सीरीज़ वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ और उसी से आपका ऑर्डर निकल जाएगा। पहले आपको छोटा सा एक ट्रिक बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है और क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। तो एक ट्रिक बताऊंगा, आप कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर दोगे बस स्क्रीन पे देख देख के, ठीक है। जैसे मुझे निकालना था डिप्लोमेसी वर्ड में, ठीक है, डिप्लोमेसी वर्ड में ऐसे कितने पेयर बनते हैं जो सेम लेटर पे आते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या, पहले उसको समझो फिर क्वेश्चन में क्या करना अपने आप समझ आएगा। इसका कहने का मतलब है कि पेयर बनाने हैं ऐसे, जैसे डी का किसी भी नंबर से पेयर बनाओ, बट डी से चलते चलते आप जिस भी नंबर को साथ में ले रहे हो उसके बीच की कंडीशन क्या है, बीच में जितने लेटर हैं उतने ही लेटर होने चाहिए जितने अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज मतलब ABC अप टू सो Z तक, जो ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ है वहाँ तक के, तो उतने ही लेटर होने चाहिए। तो इट मीन्स कि यहाँ पे देखो मैं पहले डी के साथ पेयर बना के बताता हूँ। मतलब डी के आगे क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ई नहीं है। इसका मतलब डी और ई के बीच में गैप 1 का होता है, बट यहाँ पे ई नहीं आया। अगर मैं डी और आई बोलूँ कि पेयर है, मैं बोलूँ डी का आई के साथ पेयर है, तो गलत है। क्यों? क्योंकि डी और आई के बीच में गैप कितना होता है, डी 4 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, बीच का गैप कितना 5 का। बट यहाँ पे आई चाहिए क्या था मुझे, 1 का, क्योंकि डी के बाद एक ही लेटर तो छोड़ा उसने, एक भी नहीं छोड़ा, आई, डी आई मतलब +1 ही है, तो 1 करने पे ई आना चाहिए, बट यहाँ पे आई लिखा है। मतलब एग्जैक्ट वो इस कंडीशन को भी पूरा करना चाहिए जो अल्फ़ाबेट सीरीज में होती है। अब देखो डी के साथ आई नहीं बना, आगे आपको क्या करना है, आपको ABC काउंट करनी है जैसे आप रीड करते हो। जैसे डी के बाद पढ़ो DE FG HI JK L, मतलब एक भी लेटर ऐसा नहीं डी के बाद जो एग्जैक्ट प्लेस पे एग्जैक्ट जगह पे आ जाए। क्योंकि डी के बाद अगर EFGH मान लो यहाँ पे H होता है की जगह, तो देखो D से H के बीच में उतना ही गैप जितने लेटर होना चाहिए, तो सही जगह पे आया। मतलब D के साथ मेरा कोई पेयर नहीं बना, D के साथ मेरा कोई भी पेयर नहीं बना। अब मैं क्या करूँगा, आगे देखता हूँ आई के साथ, देखो आई के बाद JK L M। जैसे मैं M पहुँचा मुझे पता चल गया कि M I और M के बीच में जितना भी गैप होता है यहाँ पे भी इतना ही आ रहा है। मतलब आई एम मेरा पेयर बन रहा है। क्यों? क्योंकि आई 9 नंबर पे, M 13 नंबर पे, बीच में लेटर का गैप कितना होता है 4 का। यहाँ पे देखो आई और M के बीच में कितना, आई 9 और M 13 लिखा, कितने ऐड हुए हैं 4, तो बीच में कितना ऐड किया, तो बीच में 4 का गैप हो गया। ठीक है, अगर आप देखो कि इसको काउंट ना करो तो बीच में कितना 4 का गैप आएगा। 9 में 13 के साथ चलते थे, आपको 4 जोड़ना, 4 मतलब बीच में 3 होंगे और चौथा आपका 13 बना देगा। ठीक है, और सेम यहाँ पे 3 ही थे। मतलब आई के बाद अब अल्फ़ाबेट आपको कुछ नहीं करना, आपको ABC पढ़नी है। यहाँ पे लेटर आपको सही जगह पे दिख जाएगा, वो पेयर होगा। जैसे आई मैंने पकड़ा, मैंने पढ़ना शुरू करा, आई के बाद JK L M, तो M पे आ गया, तो IM एक पेयर बन गया। फिर आगे MNOP कोई नहीं बना। फिर उसके बाद मैंने लिया P के बाद देखो P के बाद क्या आता है QRSTUB, एक भी लेटर ऐसा नहीं है P के बाद जो एग्जैक्ट प्लेस पे आ जाए। फिर उसके बाद पढ़ो L MNOPQ, कोई लेटर नहीं आया। मतलब देखो L के बाद ऐसा कोई लेटर नहीं आया जो L के सही प्लेस पे आ जाए। L के बाद आगे देखो O के बाद OPQRS नहीं आ रहा। M के बाद देखो NOP नहीं आ रहा। A के बाद देखो BC, लेकिन यहाँ पे B होता है ना तो फिर पेयर बन जाता है B का, नहीं आया। C के बाद बाइट नहीं आ रहा। इसका मतलब अगर आप बैकवर्ड टू फॉरवर्ड चलो, लेफ्ट टू राइट चलो, तो आपका सिर्फ एक ही पेयर ऐसा है जो एग्जैक्ट बन पाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएंगे, आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। अब पहली बात तो मेरा पेयर कोई नहीं बना, आपको क्या करना है, बस आपको ABC पढ़नी है नंबर लेके। जैसे D पढ़ा तो D के बाद ना ABC पढ़ना स्टार्ट करो, एक एक लेटर काउंट करते। D के बाद E F G H I J K L। एक भी पेयर ऐसा नहीं जो बिल्कुल सही जगह पे आया। क्यों? क्योंकि D के बाद यहाँ पे E होता तो एक पेयर बन जाता, लेकिन E नहीं आया। E के बाद F, यहाँ पे F होता तो पेयर बनता, नहीं आया। F के बाद G, जहाँ पे पेयर नहीं आया। तो मतलब जो भी सही प्लेस पे आ जाएगा एग्जैक्टली वो उसका पेयर बना देगा। अब मैं पढ़ता हूँ बैकवर्ड से फॉरवर्ड। एक बार इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। अब देखते हैं हम डिप्लोमेसी में, ठीक है। अब फॉरवर्ड से बैकवर्ड चलना है। इसमें एक पेयर बन चुका आपका बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। जब सीरीज की बात होगी तो आपको दोनों साइड से करना। अब देखो इस साइड से पढ़ते हैं, बाई के बाद जेड और उसके बाद कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपको हमेशा जब पेयर बनाना ना तो इसके आगे आगे बनाना। बाई के आगे क्या आता है? जेड, उसके बाद खत्म हो गया, ठीक है, कोई पेयर नहीं बनेगा। उसके बाद सी के देखो, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई, तो आगे आई की जगह आई। पढ़ के देखो, सी के बाद क्या था? डी ई एफ जी एच आई, तो आई की जगह आई आ गया। इसका मतलब सी ए का एक पेयर बन गया। उसके बाद नहीं आया, ठीक है। चलो ए से पढ़ते हैं। ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, नहीं बना। एम देखो, एन ओ पी आ गया, क्योंकि एम के बाद कितना लेटर का गैप होता है? एम 14 पे, पी 16 पे, तो +2 का गैप हो रहा था, +2 ही हो रहा है, ठीक है। एम एन ओ पी तो आ गया। एम के बाद एन यहाँ पे नहीं था, ओ पी, तो पी पे पी आ गया। इसका मतलब एम पी का भी गैप बन गया पेयर। उसके बाद देखो एम एन ओ पी क्यू आर, नहीं बन रहा। ओ देखो, ओ एन ओ पी क्यू आर एस, नहीं बना। एल का बाद देखो, एल एम एन ओ, नहीं बना। पी देखो, क्यू आर, नहीं बना। आई देखो, जे के नहीं। तो इसमें सिर्फ आपके पेयर बने, एक आई एम का बना बैकवर्ड टू फॉरवर्ड और दूसरा बना राइट टू लेफ्ट वाला एम पी। इसका मतलब टोटल कितने पेयर बने? 3। तो ये था क्वेश्चन का आंसर कि आपके डिप्लोमेसी वर्ड में कितने ऐसे पेयर बनेंगे जो अल्फ़ाबेट सीरीज में भी सेम गैप देंगे। और यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, और ये डिप्लोमेसी पेपर में आया भी हुआ पेपर में, ठीक है। चलो मैं इसको दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ, देन हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलो एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। उसका कहने का मतलब है ऐसे कितने पेयर बनेंगे जिसके बीच में लेटरों का गैप उतना ही होना चाहिए और वो वहाँ पे सही प्लेस पे बैठा हुआ है, तो वो पेयर बना देगा। और अगर वो सीरीज़ की बात करता है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में जितना होता है, तो इसका मतलब आपको बैकवर्ड से फॉरवर्ड, फॉरवर्ड से बैकवर्ड, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों साइड से चलना है। जैसे इसमें मैंने क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन को देखूंगा स्क्रीन पे। मैंने पढ़ा डी, डी के बाद मैंने अल्फ़ाबेट सीरीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल, तो एक भी प्लेस पे ऐसा वर्ड नहीं आया आपका लेटर जो बिल्कुल एज इट इज़ जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे आए, तो पेयर नहीं बना। फिर मैंने आई पकड़ा, आई के बाद जे के एल एम, एम पे एम आ गया, एन ओ पी, तो और कोई नहीं आया, इसका मतलब एक तो पेयर बन गया। फिर पकड़ा पी, क्यू आर एस टी यू पी, फिर पकड़ा एल, एम एन ओ पी क्यू, फिर पकड़ा ओ, ठीक है, पी क्यू आर एस, फिर पकड़ा एम एन ओ पी, फिर पकड़ा ए, बी सी नहीं है, फिर पकड़ा सी बाई, तो नहीं है, एक भी नहीं है। मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट चलो, आपको एक ही ऐसा पेयर दिखेगा जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ लेटर का गैप है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ आपको जब हम पढ़ाएंगे कोडिंग डिकोडिंग, तो आपको एक एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ का नंबर याद होगा, कौन सा कितने प्लेस पे। इसका दूसरा ट्रिक ऐसे होता है, पहले आपको काउंटिंग लिखनी होती है, जैसे इसका 4, इसका 9, ठीक है, पी का 16, एल का 12, ओ का 15, एम का 13, ए का 1, सी का 3 और बाई का 25। फिर आपको ऐसे पढ़ना था। 4 के बाद देखो 5 6 7 8 9 10 11 12, एक भी सही नहीं है। फिर देखो 9 के बाद 10 11 12 13, देखो 9 के बाद 13 पे 13 आ गया गैप छोड़ के, 14 15 16, इसका मतलब 9 और 13 का एक पेयर बन गया। आपको ये नहीं बताना कि कौन कौन सा पेयर बन रहा है, ये तो पूछा नहीं उसने टोटल पेयर पूछे हैं। फिर देखो 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 नहीं है। 12 के बाद देखो 13 14 15 16 17 नहीं है। मतलब ऐसे भी कर सकते हो आप कोड, लेकिन आपको अभी नंबरिंग याद नहीं है, इसलिए आप इसी तरीके से करोगे। आपको करना कैसे होता है, आपको क्वेश्चन में देखना स्क्रीन पे, इसी के अंदर पढ़ना। डी के बाद देखो ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं है। आई के बाद देखो जे के एल एम, आप लिख लो 1, एन ओ पी नहीं बना। पी के बाद देखो क्यू आर एस टी यू बी नहीं है। ओ, ऐसे करते करते आपका एक ही पेयर बना। फिर आपको सीरीज़ के अंदर बैकवर्ड भी पढ़ना है। फिर मैंने पढ़ा बाई के बाद, तो बाई के बाद एक ही जेड आता है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आता। आपको पीछे नहीं चलना है, मतलब आपको बोलेंगे ना एम से आगे कितना पेयर बनता है, तो एम के बाद वाला अगर ए बी सी डी आ जाए तो वो तो नहीं होता, एम के आगे आगे वाला ही पेयर बनाएगा। तो बाई के आगे आगे वाला जेड तो यहाँ पे आना चाहिए था, उसके बाद कुछ नहीं आ सकता, बाई से पेयर नहीं बनाएगा। सी देखो, सी के बाद देखो
सी डी ई एफ जी एच आई, तो आई का आई पे आ गया, सी आई का लिख दो, पहला आई एम बना था, सी आई तो आगे नहीं बना। देखो ए के बाद देखो बी सी डी ई एफ जी नहीं बना, एम के बाद देखो एम एन ओ पी, तो एम पी पेयर बन गया, एम के बाद पी सेम प्लेस पे है, क्यू आर नहीं बना, आगे ओ, ठीक है, ओ पी क्यू आर एस नहीं बना, एल एम एन ओ पी क्यू आर नहीं बना। तो चलो इसका 3 ही पेयर बने, वो मेरा आंसर हो गया। और अगर इसका आंसर कितना आया, इसका 3 पेयर। और मैं आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर पूछता कि बताओ हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेसी विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देन अस इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर। इस बार आपको ऑर्डर में चलना है, तो इसको हमेशा लेफ्ट से राइट पढ़ना है। ऑर्डर का मतलब आपको एक ऑर्डर में चलना है, उल्टा नहीं चलना, आप लेफ्ट से राइट पढ़ोगे सिर्फ। तो लेफ्ट से राइट कितना बना था, 1 पेयर, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 पेयर, इसका आंसर आएगा 3 पेयर। ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर था। अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ें समझ जाओगे। बस यही आपका पेयर फॉर्मेशन, इतना ही है, बस यही ट्रिक होती है आपकी करने की। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, बोले कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट के बीच में नंबर ऑफ पेयर बनाने हैं, कितने बनेंगे, जिसमें अल्फ़ाबेट आप यहाँ पढ़ लेना जरूर, सीरीज लिखा है, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों साइड से आपको रीड करना है। चलो स्टूडेंट के बाद सीधा पढ़ना करो, एस के बाद क्या था, पी को एस, उसके बाद देखो एस टी 1 बन गया, यू 2 बन गए, यू बी डब्ल्यू एक्स बाई नहीं बना, आगे देखो टी के बाद एस टी यू 1 बन गया, बी डब्ल्यू एक्स बाई नहीं बना, उसके बाद देखो यू के बाद बी डब्ल्यू एक्स बाई नहीं बना, डी के बाद देखो ई, डी ई का 1 बन गया, एफ जी नहीं बना, उसके बाद देखो ई से, ई के बाद एफ जी नहीं बना, एन के बाद ओ आना चाहिए, नहीं बना, तो टी खत्म हो गया। मतलब आपका लेफ्ट टू राइट बने 4 पेयर, कितने बने 4। अब उल्टा पढ़ो बैकवर्ड, टी के बाद पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। यू बी, बी पे बी नहीं आया, डब्ल्यू पे डब्ल्यू नहीं आया, ठीक है, एस पी ए एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स बाई जेड नहीं आया, उसके बाद एन देखो ओ पी क्यू आर एस, तो आ गया एन एस का 1 बन गया, क्योंकि देखो एन के बाद जब मैंने अल्फ़ाबेट पढ़ना स्टार्ट करा, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, तो एस पे एस ही आ रहा है ना, तो पेयर बन गया। आगे देखो ई के बाद एफ जी एच आई नहीं बना, उसके बाद डी देखो डी ई एफ जी नहीं बना, यू देखो बी डब्ल्यू नहीं बना, टी के बाद देखो यू आना चाहिए, नहीं बना, एस के बाद नहीं है, तो इसका मतलब टोटल बैकवर्ड टू फॉरवर्ड कितने पेयर बने 4, कितने बने 4। तो कितना टाइम लगता है करने में, सब सिर्फ आप लिखना है कितने पेयर बने, उसने ये थोड़ी पूछा कौन कौन से पेयर बने, अगर पूछेगा तो बता भी सकते हो। तो इस तरह से मेरे बने इसमें 4 पेयर। तो आई होप समझ आई होगी, एक बार लिख के भी करवाता हूँ आपको ये क्वेश्चन देख के उसके अंदर करना है, बस आपको ये लिखने है कि पेयर कितने बन रहे हैं, ठीक है। काउंटिंग लिख लो, यहाँ तो जितने बन रहे हैं उसके डाट लिखते जाओ, उतने डाट, तो आंसर कर देना कितना, वो अपने हिसाब से दिमाग में रखो, लिख लो तो बेटर, बाद में भूल जाओगे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। और डॉट लगा दो 4। जैसे स्टूडेंट से चलते हैं, एस के बाद टी ही आता है, यू ही आता है, मतलब 2 तो यहाँ बन गए, ऐसे कर लो 1 2 एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स बाई, बस 2 ही प्लेस पे सही थे। टी के बाद देखो यू 1 बन गया, बी डब्ल्यू एक्स बाई नहीं बना, यू के बाद देखो बी डब्ल्यू एक्स बाई नहीं बना, डी के बाद ई, ठीक है। ये 4 कैसे बन गए, 3 ही हुए थे ना, 1 2, फिर उसके बाद 1 2, फिर उसके बाद देखो एस के बाद देखो एस टी यू, मतलब एस टी 1 बना, एस यू 2 बना, उसके बाद देखो टी यू 3 बने, फिर उसके बाद देखो टी यू भी नहीं बना, उसके बाद डी ई, हाँ 4 बन गए, पहले हमने हाँ 4 ही किया था ना, डी ई। उसके बाद देखो ई के बाद एफ जी नहीं बना, एन के बाद नहीं है, इसका मतलब 4 पेयर तो ये बने। आपको पेयर बनाना है, जैसे यहाँ पे रीड करना है उतने डॉट लगाते जाना। पहले मैंने एस टी 1 डॉट लगा दिया, यू पे भी यू आ गया, फिर बी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं आया, फिर मैंने पढ़ा टी से टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं आया, फिर यू के बाद पढ़ा बी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं आया, फिर डी के बाद पढ़ा ई, तो 1 डॉट और लगा दिया, एफ जी, उसके बाद ये बन गए 4। फिर मैंने बैकवर्ड फॉरवर्ड टू बैकवर्ड पढ़ा, मतलब राइट टू लेफ्ट, तो टी के बाद देखो टी यू बी डब्ल्यू एक्स बाई जेड नहीं आया, फिर एन के बाद ओ पी क्यू आर एस आ गया। फिर क्योंकि ये आपको अलग अलग लिखना, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड लग, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड लग, क्यों, क्योंकि जब आपको इस क्वेश्चन का आंसर पूछा होगा ना, दोनों क्वेश्चन एक साथ निकल जाएंगे। फिर देखो आगे ई एफ जी एच आई डी ई एफ जी यू बी डब्ल्यू टी एस
STUB नहीं है, मतलब टोटल बन गए मेरे 5 पेयर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी करना कैसे है। बस आपको ABC पढ़नी है, कुछ नहीं लिखना, बस पढ़ते जाना। यहाँ पे सही प्लेस पे वर्ड आ गया, वहाँ पे एक डॉट लगा देना। और अगर मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर पूछूं तो आपको पढ़ना कौन सा, ऑर्डर। तो ऑर्डर मतलब हमेशा लेफ्ट टू राइट एक ही पढ़ना। तो कितने आए थे वो 4। पहले का आंसर 5, दूसरे का आंसर 4। ये इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर होंगे। अब मैं आप में से किसी स्टूडेंट का नाम लिख के क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर, चलो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको एक होमवर्क मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है। हमने नाम लिख लिया प्रदीप का, जिसका रिस्पॉन्स अभी तक सबसे बेटर चल रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन के अल्फ़ाबेट सीरीज में आपको बताना है। अब आप पेपर में करने का अप्रोच बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखा स्क्रीन पे, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पी के बाद देखो, पी के बाद ABC पढ़ना स्टार्ट करो। पी के बाद QR, तो एक STUB, और कोई नहीं आया। ए के बाद देखो BCDE, F नहीं आया आगे। R के बाद देखो STUB नहीं आ रहा। D के बाद देखो EFG नहीं आया। E के बाद देखो FG, E के बाद नहीं है। तो 3 पेयर बन गए आपके लेफ्ट टू राइट। अब राइट टू लेफ्ट चलते हैं। P के बाद देखो QRSTUB नहीं आया। E के बाद देखो FGHIJ नहीं आया। E के बाद देखो FGHI कोई नहीं आया। D के बाद देखो EFG नहीं आया। R के बाद देखो ST नहीं आया। A के बाद देखो नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ 3 ही पेयर बनेंगे इसमें। इवन कि वो आप अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ लो चाहे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में पढ़ लो। तो इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। एक बार हम भी कर लेते हैं। P के बाद देखो QR 1, STUB नहीं आया। एक के बाद BCDE 2, उसके बाद R STUB DE 3, F, उसके बाद E के बाद FGE नहीं है। तो जाते टाइम 3 है, आते टाइम कोई नहीं है। इसका आंसर आएगा 3। अगर मैं दूसरे का बोलूँ तो इसमें सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं ऑर्डर में, तो इसका आंसर भी 3 आएगा। अब मैं टाइप 2 पे चल रहा हूँ। आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसको 90% बच्चे गलत करेंगे। सो आपको पहले करना है, उसको 2 बार क्रॉस चेक करना है, फिर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि कितने पेयर बनेंगे। सिर्फ पेयर लिखना आपको, दैट इज पॉपुलेशन। आपको बताना है पॉपुलेशन वर्ड में ऐसे कितने लेटर बनेंगे पॉपुलेशन में। और मैं आपको बोल रहा हूँ 90% बच्चे इसको गलत करेंगे। तो इसको एक बार क्रॉस चेक करके फिर आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। ये पेपर में पूछा भी हुआ है और इस क्वेश्चन को मैं याद रखने का ट्रिक भी बता दूंगा। फिलहाल आपको करके कमेंट में आंसर बताना है। पहले क्वेश्चन का लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मतलब सीरीज के केस में और ऑर्डर के केस में। तो पहला क्वेश्चन जब कमेंट में आंसर बताओगे ऐसे लिखना, सर पहले का आंसर और दूसरे का आंसर, जैसे 5, 7 जो भी है लिख देना ऐसे, ठीक है। और ऑर्डर का आंसर हमेशा सीरीज से कम आता है क्योंकि उसमें बैकवर्ड काउंट नहीं होता। चलो मैं टाइप 2 पे बढ़ रहा हूँ अभी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और आपको हाँ करना है कि आपको सब बच्चों को सबको अपना अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम अजय है और मैं अपना नाम लिखूंगा, तो मेरा तो छोटा सा नाम है, बड़ा नाम लिख के अपने घर का, फैमिली, किसका भी प्रैक्टिस कैसे करनी है, सबका नाम लिख के उसमें बताना कितने कितने पेयर आते हैं ऑर्डर में, सीरीज में। इसकी ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी वर्ड लिख लो, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया आपको कैसे सॉल्व करना होता है। और पॉपुलेशन का आंसर फिलहाल दोनों क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ मैं टाइप 2 के ऊपर। बस आपका पहला टाइप इंपॉर्टेंट था, बाकी सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। चलो ये टाइप है, इसमें हम पढ़ेंगे टाइप 2 में। अब जो पहला टाइप है वही आज तक पेपर में पूछा गया है, वही आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये भी वही है जो आपने पढ़ा है, बस इसमें छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, वही क्वेश्चन करने का तरीका सेम होगा। इसमें क्या है कि टाइप 2 में आपका लेस देन होगा, टाइप 3 में मोर देन होगा। ये अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया लेकिन पूछ सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। बोले कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन अ वर्ड मेडिटेशन विच हैव वन लेस देन नंबर ऑफ लेटर देन अस इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। आपको बताना है कि ऐसे कितने पेयर बनेंगे जिसके बीच का गैप उतना ही हो बट आपको एक लेस लेना है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ ए से डी के बीच में गैप कितना है, ABC, मतलब 2 को ऐड किया बट उसमें एक कम लेना है। इसका मतलब आपको सिर्फ एक ही गैप 2 की बजाय 1 होना चाहिए इस बार, ठीक है, एक लेस लेना है। तो इसको करने का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इसको याद रखना आप। ट्रिक क्या होगा, जब आपको एक लेस बोलेगा ना तो आपको एक पहले ही ऐड करके चलना है। जैसे पहले ही आपको ऐड करके चलना है। कैसे, जैसे M है ना, M में पहले एक ऐड करो, M में एक ऐड किया तो क्या आ गया N, M में एक ऐड किया क्या आ गया N। अब M को N मान के आगे पढ़ना शुरू करो, NOPQRSTUBW हो गया। जब भी लेस जितना बोलेगा, अगर मैं 2 लेस बोलता हूँ तो आपको 2 ऐड करके चलना है। फिर मैं M में 2 ऐड करता, M में 2 ऐड किया क्या आ गया NO, MNO, तो O आता 2 ऐड करने पे, फिर मैं O के आगे पढ़ता OPQR, ठीक है। तो लेस में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जितने लेस बोलेगा उतने आपको ऐड करके फिर आगे पेयर बनाने हैं।
जैसे ई में एक ऐड किया, पहले एक की बात कर रहा हूँ, ई में एक ऐड किया, क्या आ गया एफ, एफ के बाद काउंट करना स्टार्ट करो, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, बन गया एन। फिर उसके बाद देखो डी के बाद एक ऐड किया, ई आ गया, एफ जी एच आई जे के एल, नहीं बना। उसके बाद ई आई में एक ऐड किया, जे के एल एम एन ओ पी, तो ओ बन गया। आगे देखो टी में एक ऐड किया, यू बी डब्ल्यू एक्स बाई जेड, नहीं बना। उसके बाद ए में एक ऐड किया, बी, तो बी के बाद सी डी ई एफ नहीं है। टी में एक ऐड किया, यू बी डब्ल्यू एक्स, नहीं बना। आई में एक ऐड किया, जे, जे के आगे के एल, नहीं बना। ओ में एक ऐड किया, क्या बन गया एम, और एम के बाद एन बन गया, ठीक है, एम के बाद एन बन गया। मतलब एक आपको लेस लेना था ना, देखो एम और एन के बीच में दो का गैप होता है, एक लेस लेना है तो एक लेस करके लो, तो फिर एक लेना पड़ेगा, तो एक क्या बन रहा है, तो तीन बन गए लेफ्ट टू राइट। अब हम पढ़ते हैं राइट टू लेफ्ट, क्योंकि हम सीरीज क्या दोनों साइड से पढ़ेंगे, तो कुछ नहीं है, बस एक ऐड करके चलना है, एक लेस बनाना था, एक ऐड करो। एन में एक ऐड किया, बन गया ओ, ओ के बाद देखो पी क्यू आर एस टी, यू बी डब्ल्यू एक्स, एक ही आया। ओ में एक ऐड करो, पी क्यू आर एस टी, यू बी डब्ल्यू एक्स, नहीं आया। टी के बाद एक ऐड करो, यू के बाद पढ़ लिया ना, यू के बाद बी डब्ल्यू एक्स बाई जेड, नहीं आया। ए के बाद एक ऐड करो, बी हो गया, फिर आगे बढ़ो, सी डी ई एफ जी, नहीं आया। टी में एक ऐड करो, यू बी डब्ल्यू एक्स बाई, नहीं आया। आई में एक ऐड करो, ये के एल एम आ गया। आई में एक ऐड किया, बना जे। उसके बाद पढ़ा मैंने के एल एम, तो एम पे एम आ गया। आगे देखो डी में एक ऐड किया, ई, ई के बाद एफ जी, नहीं आया। ई में एक ऐड किया, एफ, और एफ में आगे काउंट करो जी, और आगे कुछ भी नहीं है। तो मतलब तीन आपके लेफ्ट टू राइट और तीन आपके राइट टू लेफ्ट। पहले का आंसर आ गया टोटल 6 पेयर, और दूसरे क्वेश्चन जो होगा जिसमें सी ऑर्डर में पूछेगा उसका आंसर आ गया आपका 3 पेयर, ये आंसर होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ लेफ्ट टू राइट लिया जाता है। तो कहने का मतलब इतना सा आपको कि अगर टाइप 2 में आपको लेस देन की बात करे, देन आपको करना क्या है, यू हैव टू डू ओनली सिंपल थिंग, दैट इज उतना ही ऐड कर लो जितना उसने आपको दिया है, ठीक है, आपको उतना ही ऐड कर लेना है जितना उसने लेस दिया है। अगर यहीं पे बोलता है लेस देन 3, तो मैं पहले ही 3 ऐड करके फिर आगे पेयर बनाना स्टार्ट करता। तो बस इतनी सी बात है, इतनी सी ट्रिक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसके बेस पे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, देन हम थर्ड टाइप पे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको टाइप समझ आ गया होगा अभी, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन सिंपल सा लिख लेता हूँ, ये आप क्रॉस चेक भी कर लेना, इसमें बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक हो सकती है, बट आपको मैं मेथड समझाना चाहता हूँ। मेथड को आप ध्यान से समझ लेना। जब भी लेस वाला आएगा, सिंपली आपको क्या करना है, जितने लेस बोलेगा उतने ऐड करने के बाद पेयर बनाना है। जैसे बोलता मैं, मान लो अब मैं 2 लेस वाला लेता हूँ आगे क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इस पर हमने फैजल का नाम लिख दिया। हाउ मेनी पेयर्स लेटर आर देयर इन द वर्ड फैजल विच हैव 2 लेस देन। अब आपको 2 लेस होनी चाहिए, तो लेस मतलब 2 ऐड करके चलो बस। एफ में 2 ऐड किया, क्या आया, एफ में 2 ऐड किया, एफ के बाद क्या आता है, जी और एच, आपको एच के आगे पढ़ना है, एच के बाद आई जे के एल एम, नहीं आया। ए में 2 ऐड किए, बी और सी 2 ऐड किए, ए में ए का नंबर 1 और 2 ऐड किए 3, 3 पे सी आता है। सी के बाद देखो डी ई एफ जी, नहीं आया। उसके बाद देखो ए के आई के बाद, आई में 2 ऐड किए, क्या आया, जे के के बाद देखो एल एम एन, नहीं आया। जेड के बाद ऐड करने कुछ बचा ही नहीं है। ए के बाद देखो, क्योंकि जेड के आगे वाला नंबर होना चाहिए, जेड के आगे कुछ आता ही नहीं है। हम आपको हमेशा आगे लेना, पीछे कभी नहीं चलना। एम के पीछे जैसे जी एच आता है, वो कभी उसका पेयर नहीं बनाएगा, चाहे आप उल्टा चलो सीधा चलो, लेकिन लेने आपको आगे वाले लेटर है। आगे देखो ए के बाद देखो ए में ऐड किया तो एल पहुंचूगा नहीं, मतलब आपका लेफ्ट टू राइट कोई भी रिलेशन नहीं बना, ठीक है। इसका नाम लिख के हमने गलती कर दी, इसमें कोई भी आंसर नहीं बनेगा। अब देखते हैं लेफ्ट से राइट। एल में 2 ऐड करो, क्या आता है, ठीक है, एल एल ओ ओ एम, सॉरी एल के बाद क्या आता है, एम एल एम एन, तो एन चलना है। एल में 2 ऐड किया, क्या हो गया, एन, एन के आगे चलो ओ पी क्यू आर एस, नहीं आया। ए के 2 ऐड करो, क्या होगा, सी डी ई एफ जी, नहीं आया। जेड में क्या कुछ नहीं होगा। आई के बाद देखो 2 ऐड किया तो जे के में देखो एल एम नहीं बना। ए में 2 ऐड किया तो सी के बाद एफ नहीं आता, सी के बाद देखो डी नहीं आता। इसमें 0 पेयर, ना तो लेफ्ट से राइट बना ना तो राइट से लेफ्ट बना। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो लेफ्ट राइट वाले। तो मैं आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा सा टाइप करेंगे नेक्स्ट क्लास में, देन उसके बाद हम सिलॉक्स को खत्म करेंगे, और ये 4 चैप्टर पहले हम कंफर्म करेंगे, देन हम आगे चलेंगे कोडिंग डिकोडिंग पे, फिर उसके बाद होगा आपका ब्लड रिलेशन,
और ऑलमोस्ट आपके नंबर हो गए कवर। वो बचे आपके अभी इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, देन पजल्स। तो ये 2 टॉपिक हैं, अभी टोटली डिपेंड करते हैं आपके ब्लड रिलेशन पे और आपके डायरेक्शन के ऊपर। जब ये चीज़ें आपकी कवर होगी, दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो सीटिंग और आपका पजल बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है और सिंपल होता है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस अपने आप कर लेंगे, जैसे आपको ये चीज़ें समझ आ रही वैसे वो भी आएगा। चलो मैं आज की क्लास खत्म कर रहा हूँ और आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपको पॉपुलेशन का आंसर बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।